होली का त्योहार था। समस्त गांव में खुशियों का माहौल था। सभी गांव वालों ने रात को होली का त्योहार मनाया और खुशियां मनाई। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, यहाँ एक घर में रामदीन नाम का आदमी अपने छोटे भाई युवराज के साथ रहता था। होली के दहन के समय रामदीन गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी उसे सपना आता है। अरे कोई तो भीख दे दो, कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे चल यहाँ से हट, चल यहाँ से रोज रोज भीख मांगने आ जाता है। अरे भाई साहब, मैं तो यहाँ पर दूर बैठा हूँ, आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। प्लीज मुझे यहाँ पर बैठने दो ना। लगता है तू ऐसे नहीं जाएगा, रुक तेरे को अभी बताता हूँ। फिर यह आदमी जमीन पर पड़े दंदे को उठाता है और रामदीन को जोर जोर से मारने लगता है। फिर उसका सपना टूटता है और वह जोर जोर से चिल्लाता है, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, ये जालिम मुझे मार देगा। भैया, ओ भैया होश में आओ। क्या हुआ भैया, अब चिल्ला क्यों रहे हो? छोटे एक बुरा सपना था। रामदीन सपने से जागा तब बहुत देर हो चुकी थी। तब तक सभी गांव वाले होलिका दहन मना चुके थे। फिर रामदीन युवराज से कहता है, अरे छोटे, आज तो होलिका दहन है, तुमने जगाया नहीं मुझे। अरे भैया, मैं भी सो गया था माताजी, यहाँ होती तो त्योहार भी मना लेते। दरअसल इनकी माताजी कुछ काम से अपने मायके चली गई थीं, इसलिए यह दोनों भाई परेशान थे। अगले दिन होली का त्योहार था और घर में कुछ नहीं था जिससे यह दोनों त्योहार मना सकें। फिर दोनों भाइयों ने निर्णय लिया और फिर रामदीन कहता है, छोटे, अब हम दोनों क्या त्योहार मनाएं? चलो हम दोनों माताजी के यहाँ चलते हैं। जी भैया, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। चलो अब हम कल सुबह होते ही माताजी के चलेंगे। सुबह होते ही दोनों भाई अगले दिन अपने नानी के यहाँ अपनी माताजी के यहाँ चलने लगे। वह दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। फिर उन्हें एक बूढ़े बाबा भूख से व्याकुल एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। फिर रामदीन देखता है और कहता है, अरे छोटे, वो देख, बूढ़े बाबा शायद भूख प्यास से व्याकुल लग रहे हैं। हाँ भैया, चलो जाके पूछते हैं, शायद उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। बाबा जी, क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिख रहे हो। कुछ मदद की जरूरत हो तो बताओ, हम आपके मदद के लिए तत्पर हैं। बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। पास ही में मेरा घर है, तुम मुझे घर तक पहुँचा दोगे? जी बाबा जी, चलिए, हम आपकी सहायता करेंगे। फिर दोनों भाई बाबा जी को सहारे देते हुए उन्हें घर तक पहुंचा देते हैं। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा आ जाओ, बैठ जाओ, मेरी बेटी आती ही होगी। जी बाबा जी। फिर दोनों भाई जमीन पर बैठ जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ समय बाद बूढ़े बाबा की बेटी पवित्रा आ जाती है और कहती है, अरे बाबूजी, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? बेटी, ये बहुत खास मेहमान हैं। इन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं वहाँ जंगल में था, तब इन्होंने मेरी मदद करी और मुझे यहाँ ले आए। भैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बाबूजी की मदद करी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। अरे बेटी, बहुत भूख लग रही है, हम सभी के लिए खाना लगा दो। जी बाबूजी। फिर पवित्रा भोजन लगा देती है और सभी भोजन कर लेते हैं। भोजन करने के बाद रामदीन कहता है, अब हमें इजाजत दो, अब हम चलते हैं। हाँ बेटा, मुझसे मिलने आते रहना। जी बाबा जी। फिर दोनों भाई बूढ़े बाबा के घर से निकल आते हैं और आगे चलते जाते हैं। फिर उन्हें एक गांव नजर आता है। फिर रामदीन कहता है, अरे छोटे, वो देख, गांव में होली खेल रहे हैं। दूसरे रास्ते से चलते हैं, यहाँ इस रास्ते से गए तो गांव वाले हमें रंग से बिगाड़ देंगे। जी छोटे, तुम सही कह रहे हो, चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। फिर दोनों दूसरे रास्ते से निकल आते हैं और कुछ समय में दोनों भाई अपने माताजी के यहाँ आ जाते हैं। फिर माताजी कहती हैं, अरे तुम दोनों यहाँ बेटा। माताजी, हमारा वहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए हमने सोचा आपके यहाँ साथ मिलकर होली का त्योहार मनाएंगे। वैसे भी मैं आज आने वाली थी और तुम्हें यहाँ लेके आने वाली थी। वो दरअसल में जिस काम से आई थी वो काम हुआ नहीं, तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए आज मैं आ रही थी तुम्हें लेने बेटा। ऐसा कौन सा काम था माताजी जो आप नहीं कर पाए?
वो क्या है ना, तुम्हारे नाना जी की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस स्टेशन गई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर मैंने सोचा रामदीन की बहुत जान पहचान है, उसको बुला लेती हूँ। चिंता मत करो, मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा। माताजी मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। नाना जी चलिए मेरे साथ। जी बेटा चलो। फिर रामदीन और उसके नाना जी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। फिर रामदीन कहता है, अरे सर जी, वो हमारे जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, हमारी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। पुलिस वाला सुनता नहीं, आनाकानी देता है। फिर से रामदीन कहता है, सर जी आपको सुनाई नहीं दिया, मैंने अभी क्या कहा? अरे तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं, जरूरी नहीं है मैं हर किसी रिपोर्ट लिखता फिरूं। जब आप सरकारी दफ्तर पर बैठे हो तो रिपोर्ट लिखना ही पड़ेगा। अरे ओ तू क्या प्रधानमंत्री है, जो मैं तेरा आर्डर मानू नहीं लिखूंगा। रिपोर्ट जा, जो कुछ करना है कर ले। लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे, रुको 1 मिनट। रामदीन की कमिश्नर से बहुत जान पहचान थी, इसलिए उसने फोन लगाया और सब कुछ बताया। फिर कमिश्नर ने फोन पर इस पुलिस वाले को धमकाया। फिर पुलिस वाला डर गया और कहने लगा, बाबूजी मुझे माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी आपकी रिपोर्ट दर्ज करता हूँ। फिर रामदीन और उसके नाना जी और साथ में पुलिस वाला नाना जी के खेत पर आ जाते हैं। फिर जमीन पर कब्जा करने वाला आदमी कहता है, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी जमीन पर कब्जा किया है, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ऐसे माफ कर दूं? 2 साल से जोत रहा है, लेकिन अब तुझे हटना पड़ेगा। बाबूजी मैं भूखा मर जाऊंगा, आपकी ही जमीन से पल रहा हूँ। बाबूजी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। इस आदमी की बात सुनकर नाना जी का दिल पिघल गया और कहने लगे, बेटा आज होली का त्योहार है और मैं नहीं चाहता कि आज के दिन कोई पाप करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तुम अच्छे से त्योहार मनाओ। इसलिए मैंने ये सोचा है कि आज से मैंने तुम्हें यह जमीन दान में दे दी है। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नाना जी जमीन दान करने के बाद दोनों घर आते हैं और सभी घर वाले हंसी खुशी होली का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो लाइक करके जाना।